आज मैं अपने श्रोताओं के लिए जो कहानी लेकर आई हूं उसका शीर्षक है भाभी माँ। ओफो भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया, नम्रता ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनके भाई होती तो क्या आधा हिस्सा न लेती? पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता का व्यवहार भाभी से बेटी की तरह बन गया था। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है, सास ने सपना से कहा। सपना जी माँ जी कहते हुए किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपए अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ से? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भी भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए आप। अभी उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूस कर चली गई माँ। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपए घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा और वह हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपए अब सोफे के नीचे से मिला है। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आप ने पिछली फोन पर बताया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया सपना ने और फिर धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद और भाभी दोनों गले मिलकर मुस्कुरा पड़ी। जीवन का एक सुंदर सच यह भी है। तो मित्रों, आपको ये नन्ही मुन्नी सी कहानी मेरी कैसी लगी, आप अवश्य बताएं। और पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, पानी भी बचाएं।